हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग एक विशेष सीरीज लेकर के आए हैं करेंट अफेयर का। जो बच्चे बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर है कि बिहार से संबंधित है कि अन्य एग्जाम, या फिर है कि वो इंडिया ऑल इंडिया पे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी तक जो है कि हमने 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक के जो है कि करंट अफेयर करवा चुके हैं। आज जो है कि 7 अगस्त यानी कि आज की करंट अफेयर जो है आप लोग देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है कि आज जो है कि एक सीरीज और होगा, वो 1 मंथ का जो है जो बीत चुका है जुलाई, उसके लिए जो है कि हम लोग अलग से सीरीज लेकर के आएंगे। तो इसको जो है कि आप लोग जुड़िए और ध्यान रखिएगा कि ये सीरीज छूटे ना आप लोगों से, ठीक है। हमारी कोशिश है कि आपको जो है कि हर बारीकियों को लेकर के चलने का, और बस आप लोग जो है कि जुड़े रहिए इस सीरीज से, ठीक है। तो चलिए एक बार हम आपको ले चलते रूबरू कराते हैं इस सीरीज के साथ, ठीक है। तो चलिए, ये जो है आपका 7 अगस्त का है करेंट अफेयर, ठीक है। जनरली तौर पे जो है कि हमारी लाइव होने का टाइमिंग जो है करेंट अफेयर के लिए अभी फिलहाल कुछ चेंजेस के साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है कि लाइव होने की टाइमिंग जो कि 6 PM है ना। हालांकि कुछ बीच बीच में जो सेशन हम लोग देते रहे हैं, और आज जो है कि आज का ये दूसरा सेशन है ना। आज टोटल 3 सेशन होने वाले हैं। तो ये सेकंड सेशन जो है कि आपको आज अभी इस टाइम में मिल रहा है। फिर इसके बाद जो है कि आपको नेक्स्ट सेशन जो है वो 1 महीने का करेंट अफेयर होगा, तो वो थोड़ी सी आपकी लंबी सेशन होगी, ठीक है। तो इस पे जो है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि आज कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले देखिए, हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया, है ना। तो अमेरिकी तटरक्षक दिवस जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके ए 2 अगस्त, बी 4 अगस्त, सी 3 अगस्त और डी 5 अगस्त है ना। तो आंसर भी है शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है कि आपका 4 अगस्त को जो है ना, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस जो है मनाए गए हैं, ठीक है, 4 अगस्त को। ओके, तो ये आपका 4 अगस्त क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तटरक्षक दिवस हर साल 4 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल की स्थापना के ये संयोजन में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है कि आप देखेंगे क्या कि अमेरिकी तटरक्षक बल की स्थापना जो है 4 अगस्त 1790 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अगस्त 1790 को तत्कालीन ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा राजस्व समुद्री के रूप में करने के लिए ये याद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ अगस्त से संबंधित जो है कि कुछ डे है उसको है कि कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ठीक है। ये और साथ ही साथ जो है ये वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी 1 अगस्त को मनाए गए हैं। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो चलते हैं, 2 अगस्त दादर एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस, है ना। इसकी चर्चा हमने कल शाम में किया था आप लोगों के साथ। तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, है ना। 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, फोकस में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है ना। तो 20 साल बाद जो है 100 मीटर का जो है गोल्ड मेडल जो है ना, ये जीतने वाला देश जो है कौन सा है? तो ऑप्शन है ए यूएसए, बी कनाडा, सी इटली और डी ब्राजील। तो इसका जो है कि आंसर यूएसए है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, है ना। यूएसए के स्प्रिंटर नोह लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक एथलेटिक्स की मेंस
100 मीटर रेस का गोल्ड जीता। उन्होंने जो है 9.79 सेकंड में ये दौड़ को क्या किया, पूरा किया। ठीक है, इसी के साथ यूएसए ने जो है 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2004 के एथेंस ओलंपिक में अमेरिका के जस्टिन गैटलिन ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त पद संभाला है? तो ये जो है कि दलजीत सिंह चौधरी ने संभाला है, दलजीत सिंह चौधरी ने। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इसके डिटेल देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक है, श्री चौधरी भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्हें इसी वर्ष जनवरी में सशस्त्र बल सीमा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा? तो ये डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो ये श्रीनगर है ना, ये कुल्लू में, ये जो है कि हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है? तो ये देखेंगे आपका कहाँ शुरू हुआ है, तो ये मोरी गांव में शुरू हुआ है, मोरी गांव में शुरू हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है ना? तो इसमें देखेंगे कहाँ, ऑप्शन जो है जकार्ता, बी में इंडोनेशिया, और सी ऑप्शन जो है मालदीव, और डी ऑप्शन जो है श्रीलंका है। इसमें जो देखेंगे आंसर जो है आपका जकार्ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 14वीं वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है कि इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हमने इसको सुबह में चर्चा किया था, मैया सम्मान योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड में है ना, हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने किया है, हेमंत सरकार ने किया है। इसमें जो है कि महिलाओं को सम्मान देना इनका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मुख्य चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैया सम्मान योजना का उद्देश्य जो है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना भी है। राज्य सरकार पात्र महिलाओं को नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 3 से 10 अगस्त 2024 तक सभी जिला की पंचायतों और वार्डों में विशेष शिविर लगा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ पर आयोजन हुआ है ना? तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है कि ये आयोजन कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये आयोजन जो है आपका कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पे जो निकली हैं? तो ये 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पे गई हैं। तो ये देश कौन कौन से हैं? तो ये देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड, फ्यूजी और ये तिमोर लेसेथे है ना। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति 7 अगस्त तक जो है फिजी के दौरे पर रहेंगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच जो है ऐतिहासिक संबंधों को और गति प्रदान करने के लिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। तो यामिनी कृष्णमूर्ति तो ये सभी को पता है, ये जो है क्या थी? ये शास्त्रीय नर्तकी थी। ठीक है, ये जो है शास्त्रीय नर्तकी थी।
इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? देखिए ऑप्शन जो है असम, बी में केरल, सी में गुजरात और डी में हिमाचल। तो आप देखोगे लव जिहाद और जमीन जिहाद ये दो जो है कि बिल पारित हुए हैं, वो जो है आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बिल कहाँ पे पारित हुए हैं, तो ये बिल जो है आपको असम में पारित हुआ है। ठीक है, तो असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। असम से संबंधित कुछ फैक्ट है। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। ठीक है, तो ये असम सरकार की बेहतरीन पहलू है। ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों को जो है स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। ठीक है, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार ने क्या किया है, मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शोला टनल का उद्घाटन, किस टनल का, तो ये शोला टनल का उद्घाटन किया है। किसको किसको जोड़ रहा है, तो असम और अरुणाचल को जोड़ रहा है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। आगे चलते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहां पे किया गया, तो ये जो है कि आप देखेंगे विशेष लोक अदालत का समापन जो है आपको नई दिल्ली में, है ना। आपको नई दिल्ली में किया गया है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कहां प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा किया, तो ये आप देख रहे हैं आपका बांग्लादेश में, है ना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया है ना। और 5 अगस्त को शाम को जो घटना घटी, है ना, उसमें क्या हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री जो है काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री के पद पे वो काबिज थी, है ना, करीब करीब 1.5 दशक 15 साल के आसपास, है ना। और उन्हें जो है कि सत्ता छोड़ना पड़ गया। किस लिए, क्योंकि वहां के छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे आरक्षण के खिलाफ, है ना। तो ये चीजें जो है कि आप लोग वाकिफ है, 2-4 हैं इससे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं आगे। इसके थोड़ा देख लीजिए डिटेल क्या है डिस्क्रिप्शन में। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये मोंगला पोर्ट टर्मिनल जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो बांग्लादेश में, और इसका जो है परिचालन का अधिकार भारत को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की भी घोषणा की है। तो ये भी जो है कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा, है ना, ये बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि जो है कि आप देखोगे कि वर्तमान में जो है कि सीमाएं सील कर दी गई है ना, 5 तारीख की जो घटना घटी है उसके बाद से, है ना। और जो समझौता एक्सप्रेस था, है ना, वो भी जो है वो बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, उड़ानें बंद कर दी गई, है ना। और वहां से जो है जितने भी दूतावास में जो फंसे हुए कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्यवसायी हैं, उन सभी को जो है कि हमारी सरकार बांग्लादेश की हालात खराब होने के बाद निकालने का प्रयास कर रही है। तो ये जो फिलहाल जो है कि वहाँ पे देखेंगे कि एनआरकी जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, आप सोचो कि संसद भवन में जो है कि आम पब्लिक घुस करके तोड़ फोड़ कर रही है, संसद भवन की जो है वस्तुएं उठा करके अपने घरों में लेकर आ रही है। तो सोचिए कि स्थिति कैसा हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उल जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए, है ना, साझा मुद्रा की वकालत किया है। ठीक है, ये जो है कि बेहद इंपॉर्टेंट है ना, साझा मुद्रा की वकालत की है ना। बांग्लादेश में जो है आप देखेंगे कि 2 दिवसीय नजरुल उत्सव, है ना, नजरुल उत्सव का समापन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर ये WHO, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किया है। ठीक है, भारत सरकार ने, है ना, आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नजरबंदी से मुक्त करने का आदेश दिया है? तो ये देखेंगे कि आपका किसको दिया है? तो बेगम खालिदा जिया को, है ना, खालिदा जिया को जो है ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो नमामि गंगे मिशन का जो है प्राथमिक लक्ष्य जो है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये क्या है? गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। हालांकि नमामि गंगे जब जहाँ तक मेरे को आइडिया है ना, ये 1985 से जो है कि चला आ रहा है, लेकिन गंगा का कुछ उधार नहीं होता। जितने भी जो है कि ये ठेकेदार हैं उन लोगों का जो उधार जरूर हो जाता है ना। गंगा जस की तस वैसे ही पड़ी है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य है। भावी पीढ़ियों के लिए गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना है। नेक्स्ट देखते हैं। 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो ये आप देखेंगे क्या? तो विनेश फोगाट है। हालांकि दुर्भाग्य है कि आज जो है उनको ये 50 किलोग्राम वर्ग में ये खेल रही थी, है ना, जहां पे जो इनके वजन किया गया तो 50 किलोग्राम 100 ग्राम हुए, है ना, 50 किलो 100 ग्राम इनके वजन हुए। तो इनको जो है कि फाइनल खेलने से रोक दिया गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो है कि ना तो उन्हें कोई मेडल मिलेगा और ना हमारे देश को कोई मेडल मिलेगा, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं, वहां से निष्कासित किए जा चुके हैं। क्योंकि विनेश फोगाट का जो वजन जो है 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण जो है ये कहानी यहाँ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अब जो है कि ओलंपिक में जो दिए जाएंगे वो सिल्वर मेडल किसी को नहीं दिया जाएगा, है ना, और गोल्ड और केवल ब्रॉन्ज मेडल ही इस कैटेगरी में 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से जो है ये 7 अगस्त का करेंट अफेयर समाप्त होता है। कुछ ही देर में जो है आप लोग जुड़ेंगे हमसे जुलाई मंथ का पूरे महीने का करेंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो जुड़े रहें राज IAS फाउंडेशन से। और साथ ही साथ जो है कि आप लोग ऐप राज IAS ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको जो है कंटेंट भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से? हमारे ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बने रहिए राज IAS फाउंडेशन के साथ। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक नई सीरीज शुरू हुई है करेंट अफेयर की, और ये करेंट अफेयर हमारी लक्ष्य जो है कि आपको अक्टूबर 2023 तक करवाने का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कहाँ तक हम सफल होते हैं इसको करवाने में। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं थोड़ी देर में।